हेलो स्टूडेंट्स, जय जगन्नाथ। आउ एक नुआ वीडियो पुणी थर समस्त को स्वागत। आज आम पढ़ा ऑस्मोटिक प्रेशर वेंट ऑफ फैक्टर है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ा पूर्व आमको प्रथम जानापी पड़ो जे ऑस्मोसिस कौन है। तो ऑस्मोसिस हूँ जे प्योर सॉल्वेंट साइड रु सॉल्यूशन साइड को केमती सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास होची थ्रू दी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। जे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मध्य देकी प्योर सॉल्वेंट साइड रु सॉल्यूशन साइड को सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास होची ताको ही कहा जाए ऑस्मोसिस। तापर हम जानिबा ऑस्मोटिक प्रेशर, तापर वेंट ऑफ फैक्टर पढ़िबा। एथिरु बहुत सारा प्रॉब्लम मध्य करबा, तेणु वीडियोटी को जमा स्किप न करिकी प्रथम रु शेष जाई आराम से देखो हैला। तो प्रथम जानिबा बे ऑस्मोसिस कौन ना। ऑस्मोसिस होची द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैला। जे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल टा फ्लो होची थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मध्य देकी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास होची फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड। प्योर सॉल्वेंट साइड रु जाउची सॉल्यूशन साइड, किंबा ताको हम कहि परिबा लो कंसंट्रेशन साइड रु हाई कंसंट्रेशन साइड। निहाती प्योर सॉल्वेंट जोटा थिवो सेठी कंसंट्रेशन सॉल्यूट रो कंसंट्रेशन बहुत कम थिवो, आ जोटा हाई कंसंट्रेशन सॉरी जोटा सॉल्यूशन साइड हेथिवो तारो कंसंट्रेशन सॉल्यूट रो कंसंट्रेशन निहाती बेसी थिवो। तबे देखिबा हमें गोटे कंटेनर नवा। ये कंटेनर नेली मु धर सपोज एटा होची हमर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये होची कोन छुआ, ये होची सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। लेफ्ट साइड रे मु नेबी सपोज प्योर सॉल्वेंट एवं राइट साइड रे मोर अछि सॉल्यूशन। यार हाई कंसंट्रेशन सॉरी यार लो कंसंट्रेशन हेतिबो, यार कंसंट्रेशन हाई हेतिबो हला। सॉल्यूशन माने तार सॉल्यूट रो कंसंट्रेशन बेसी थिबो, प्योर सॉल्वेंट माने सॉल्यूट कंसंट्रेशन न थिबो बा बहुत कम थिबो। मु सपोज नेली एपटे प्योर सॉल्वेंट साइड आ एटा नेछि मु सॉल्यूशन साइड। तो एठी कोन हबो, एठी गुटे प्रोसेस हबो जे प्योर सॉल्वेंट साइड रु बा लो कंसंट्रेशन साइड रु सॉल्वेंट मॉलिक्यूल टा पास हबो सॉल्यूशन साइड को बा हाई कंसंट्रेशन साइड को थ्रू दी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। एही प्रोसेस को ही कहा जाय छुआ ऑस्मोसिस प्रोसेस। या को कोन कहा जाय, ऑस्मोसिस। क्लियर हला ऑस्मोसिस। एबे जानिबा ऑस्मोटिक प्रेशर हला। ऑस्मोटिक प्रेशर कहले कोन बुझे ना। ऑस्मोटिक प्रेशर होची जे एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ प्रेशर दैट इज अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड। हमें सॉल्यूशन साइड रे एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ प्रेशर अप्लाई करूचे जहां फल रे कि सो दैट द ऑस्मोसिस प्रोसेस स्टॉप्स। जे ऑस्मोसिस प्रोसेस ता स्टॉप हे जो हला, ताको ही कहा जाय ऑस्मोटिक प्रेशर। तबे देखो द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड सो दैट द ऑस्मोसिस प्रोसेस स्टॉप्स। हमें एमती गुटे एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ प्रेशर हमें अप्लाई करवा को साइड रे छुआ, सॉल्यूशन साइड रे। जेमती कि जो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड होची ताहा स्टॉप हे जिवो, आउ होबनी से प्रोसेस ऑस्मोसिस प्रोसेस स्टॉप से जिवो। तबे सेही प्रेशर को जतकी प्रेशर हमें नेइतले सेही प्रेशर को कहा जाय ऑस्मोटिक प्रेशर हैला। हमें सेही भली आ गुटे करिक बुझवा। देखो सपोज एरा गुटे कंटेनर अछि, एटा छुआ मु नेछि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। एपट नेछि मु प्योर सॉल्वेंट साइड, एपट नेछि मु प्योर सॉल्वेंट साइड, एपट नेछि मु सॉल्यूशन साइड। ये होछि सॉल्यूशन साइड, एपट सॉल्यूशन थिबो। तो जो यार जो प्रोसेस टा हुए ऑस्मोसिस प्रोसेस प्योर सॉल्वेंट साइड रु सॉल्यूशन साइड को जो फ्लो हुए कौन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ताहाकू स्टॉप करा पई हमें सॉल्यूशन साइड रे हमें गुटे एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ प्रेशर नवा। एठी गुटे प्रेशर नवा जेमती कि जो फ्लो होउतला ताहा स्टॉप हे जिवो, ताकू ही कहा जाय जो प्रेशर टा मु नेछि ताकू ही कहा जाय ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई बोली लिखा हुए हैला। बा ऑस्मोटिक प्रेशर को हमें अन्य वे रे कहि परबा जदि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज द एक्सेस प्रेशर दैट इज मस्ट बी अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस हैला। जे हमें सॉल्यूशन साइड रे अप्लाई करूचे ए जो प्रेशर हैला टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को प्रिवेंट करिया पाए हमें जेतकी एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रेशर अप्लाई करूचे सॉल्यूशन साइड रे ताकू ही कहा जाय ऑस्मोटिक प्रेशर हैला।
बर्तमान देखिबा हमें एक्सपेरिमेंटली देखाई जे ऑस्मोटिक प्रेशर टा कोन हबो ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हबो मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन से सॉल्यूशन रो मोलारिटी सहित ऑस्मोटिक प्रेशर टा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हबो तो ताकू शो करिया पई हमें आइडियल गैस इक्वेशन को यूज करि परबा हमें जानि छै आइडियल गैस इक्वेशन we have pv is equals nRT हैला हमें जानि छै p टा होची प्रेशर v टा होची वॉल्यूम छुआ n होची नंबर ऑफ मोल्स r होची कोन छुआ गैस कांस्टेंट यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आउट टी होची टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर मैं जानि छै वर्तमान देखो जो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई छुआ मु पी जगह रे कोन लिखि परबी पाई लिखि परबी हम जानि छै ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई द्वारा रिप्रेजेंट करा होय तणो पी जगह रे मु पाई लिखि परबी एवं v को यदि मु से साइड को नेबे तो n बाय v हबो मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई होची एपटे गले डिवाइड हबो तबे पाई इज इक्वल्स हबो n बाय v rt हला ऑस्मोटिक प्रेशर पाई हम पी नेतले ऑस्मोटिक प्रेशर पाई ता कोन ले छुआ पाई ने तबे नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम कोन नेतला में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कोन थला छुआ मोलारिटी थिला तबे पाई इज इक्वल टू कोन हबो ना एटा को लिखछु मु CRT मोलारिटी बा कंसंट्रेशन पाई मु सेटा को C लिखछि पाई इज इक्वल टू CRT तबे एटे पाई कोन हला छुआ ना पाई होछि ऑस्मोटिक प्रेशर आउ सी होछि कोन छुआ मोलारिटी और कंसंट्रेशन सी रा हमर कोन पाइ छै मोलारिटी और कंसंट्रेशन तबे देखो छुआ एठी जे पाइडा ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का से तो होछि मोलारिटी बा कंसंट्रेशन से तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होछि एबे याकू नै किछि प्रॉब्लम मध्ये करिवा ए देखो छुआ गोटे प्रॉब्लम अछि कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज in enough water to make 1 liter of solution at 27 degree celsius हैला given r देछि तुमको छुआ आउ मोलार मास ऑफ ग्लूकोज मत दे दिछि 180 ग्राम हैला वर्तमान देखिबा से कहि छि मागि छि ऑस्मोटिक प्रेशर पाई टा फार्मूला में कोन पाइतले छुआ CRT c टा कोन छुआ मोलारिटी r हमको गिवन अछि t टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस अछि त केल्विन ने कर देले कोन हो छुआ केल्विन ने करले हम जानि छै जे केल्विन रे करले टेम्परेचर टा 273 प्लस 27 तबे कोन हे जबो कते हे जबो छुआ 300 केल्विन हे गलो हैला टेम्परेचर होला 300 केल्विन हे गला वर्तमान हमको कंसंट्रेशन गिवन नहीं r गिवन अछि हमको छुआ r गिवन अछि हमको 0.0821 हैला एतकी अछि लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स हैला एतकी गिवन अछि बर्तमान हमको काढिया पड़िबो मोलारिटी बा c कंसंट्रेशन ताले मोलारिटी रो फार्मूला कोन छुआ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एटी के छुआ ग्लूकोज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कोउथरे लीटर रे हमको देछि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का देछि छुआ लीटर 1 लीटर देछि हमको 1 लीटर रो सॉल्यूशन करते अछि हैला तबे नंबर ऑफ मोल्स हमको जाना नहीं नंबर ऑफ मोल्स रो फार्मूला होछि मास बाय मोलार मास तबे नंबर ऑफ मोल्स रो फार्मूला में पुट करबा मास बाय मोलार मास ग्लूकोज रो मास देछि 18 ग्राम तार मोलार मास देछि कते 180 बाय 1 लीटर हैला तबे कोन हे जबो 18 बाय 180 करले 0.01 बाय 1 लीटर करले से 0.01 मोल पर लीटर मोल लीटर इनवर्स बा मोलार हैला एतकी पाइला में मोलारिटी पाइले बा कंसंट्रेशन पाइले बतन पाई बाहर करबा छवा पाई रो फार्मूला वाला CRT C पाई वाला कंसंट्रेशन कते 0.01 into r हमको गिवन अछि 0.0821 टेम्परेचर हमको गिवन अछि 300 केल्विन हैला या को हम यदि कैलकुलेशन करबा बाहरिबो 2.463 atm हैला एतकी बाहरिबो पाई ऑस्मोटिक प्रेशर ये हैला तुमरो आंसर बुझियला छुआ आ गोटे एमसीक्यू आनी देखो छुआ
जदि फॉलोइंग सॉल्यूशंस आर प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग से तीनटा सॉल्यूशन को से तैयारी करछि। प्रथम सॉल्यूशन होचे 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 250 ml ऑफ वाटर, तार ऑस्मोटिक प्रेशर को से नेछि कोन P1। आ गुटे सॉल्यूशन दिछि 10 ग्राम ऑफ यूरिया इन 250 ml ऑफ वाटर, तार ऑस्मोटिक प्रेशर को से P2 नेछि। आ गुटे सॉल्यूशन होचे 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज इन 250 ml ऑफ वाटर, तार ऑस्मोटिक प्रेशर को कोन नियाछि P3 नियाछि। तबे से कहि कोन द राइट ऑप्शन फॉर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर और डिक्रीजिंग ऑर्डर से कहि हैला तुम ऑप्शन देछि चारटा। तो ताकू हमको कोन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर हमको डिटरमाइन करते अछि। तबे देखिबा, तबे सपोज मु नेबी P1 P2 P3 बा ताकू मु पाई1 पाई2 पाई3 नउछि हैला। एई सॉल्यूशन पई तार पाई1 बा P1 नले भी चढ़िबो। पाई1 इक्वल टू कोन बचवा C1 RT, कोन पई ये गैस कांस्टेंट R टा T होछि, टेंपरेचर समान नेबो बाकी कंसंट्रेशन टा चेंज हो। पाई2 पई सेही बढिया हबो C2 RT, पाई3 पई सेही बढिया हबो C3 RT। हमें जानिथिले नॉर्मल पाई इज इक्वल टू कोन कोन जानिथिले CRT हैला। त पाई1 इक्वल टू C1 RT C2 RT C3 RT एवरे जानले। बर्तमान में जहारो C1 C2 जहारो कंसंट्रेशन बेसी हो, जो सॉल्यूशन रो कंसंट्रेशन बा मोलारिटी बेसी हो, तारो पाई मध्ये बेसी हो। हमें जानि छे जे ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलारिटी ऑफ ए सॉल्यूशन हैला। तबे मोलारिटी तुमे बाहर करबो, जहारो मोलारिटी बेसी हो तार कोन होबो ना ऑस्मोटिक प्रेशर मध्ये बेसी हो। बा हमें अन्य अर्थर में जानि परबा, हमें जानिथिले पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोन छुआ मोलारिटी। मोलारिटी रो फार्मूला कोन छुआ, मोलारिटी रो फार्मूला होची नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कोउथरे लीटर रे। पुनी नंबर ऑफ मोल्स कोन हला छुआ, नंबर ऑफ मोल्स रो फार्मूला होची तले पाईटा मेर जानले पाईटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होची। नंबर ऑफ मोल्स रो पुनी फार्मूला कोन छुआ मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलार मास ऑफ सॉल्यूट। ताहले हम एइ जाना देखो जे पाईटा जे कोनसी सॉल्यूट रो मास सहित डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होची, किंतु मोलार मास सहित इनवर्सली प्रोपोर्शनल होची। अर्थात जो जदी गोटे सॉल्यूशन रे सॉल्यूट रो मोलार मास बेसी थिबो तबे पाई कोन हे जिवो डिक्रीज हे जिवो, कम हे जिवो। आउ जदी मोलार मास कम थिबो तबे तार पाई वैल्यू बेसी हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होला। तबे बतन एठो हम मोलार मास को कंपेयर करी मध्य एई क्वेश्चन रो आंसर हमें अति सहज रे कैलकुलेट करि परबा। देखबा हमें मोलार मास ग्लूकोज रो मोलार मास हमें जानिथिलु, ग्लूकोज रो मोलार मास होची ग्लूकोज रो मोलार मास हमें जानिथिले 180 ग्राम मोल इनवर्स हैला। सेही भलिया यूरिया रो मोलार मास छुआ कार्बन पाई 12, हाइड्रोजन चारटा अछि 4 into 1 प्लस नाइट्रोजन दीटा अछि 14 into twice प्लस 16 कले कते आइबो छुआ 12 प्लस 4 प्लस 28 प्लस 16 हैला। आसीबो एटा तो 20 शून्य 3 4 60 ग्राम मोल इनवर्स आइला। आउ कौन अच्छे छुआ सुक्रोज रोची C12H22O11 यार मोलार मास सेमती बाहर करबा कार्बन 12 into 12 कले 144, हाइड्रोजन 22, ऑक्सीजन 11 into 16 कले हबो 176 एतकेला छुआ। बतन एटा कले कते हबो 342 ग्राम मोल इनवर्स। तो लेसला छुआटा 342 ग्राम मोल इनवर्स। तबे हम जानिथिले मोलार मास जार बेसी पाई तार कम, तो मोलार मास कार बेसी हला यारो मोलार मास बेसी तार पाई कम। मोलार मास कहारो कम हेची यूरिया रो कोन निथिले P2, यारो कोन थला P1, यारो कोन थला P3। तबे P2 डा सबुठु बेसी होबो छुआ, तापरे की हबो P1, तापरे P3। ताले P2 डा सबुठु बेसी तापरे P1 तापरे P3। ताले एटा हबो हमर करेक्ट आंसर। एबे हम जानिबा छुआ रिवर्स ऑस्मोसिस कोन ना ऑस्मोसिस रो उल्टा। हमें जानथिले ऑस्मोसिस प्रोसेस रो कोन हुए ना प्योर सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड, अर्थात लो कंसंट्रेशन साइड रु हाई कंसंट्रेशन साइड को सॉल्वेंट मॉलिक्यूल टा पास करे थ्रू दी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। जे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मध्य देकी प्योर सॉल्वेंट साइड रु सॉल्यूशन साइड को सॉल्वेंट मॉलिक्यूल टा पास हुए,
किंतु एठी कोन हबो उल्टा हबो सॉल्यूशन साइड रु प्योर सॉल्वेंट साइड को सॉल्वेंट मॉलिक्यूल टा पास हबो थ्रू दी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन केमती हबो देखो ना देखो व्हेन मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड जत्ते बेले ऑस्मोटिक प्रेशर रु बेसी प्रेशर अप्लाई करा हबो सॉल्यूशन साइड रे on the solution side then flow of solvent molecule takes place through the semi permeable membrane from solution side to pure solvent side this process is called reverse osmosis ताको ही कहा जाय छुआ reverse osmosis कोन होउची ना ए बढिया एटा में नउचे छुआ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नउचे हम सपोज एटा हमरो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हला एठी हमें नउचे प्योर सॉल्वेंट ए साइड नउचे हमें सॉल्यूशन हला ये प्योर सॉल्वेंट साइड ये सॉल्यूशन साइड ये लो कंसंट्रेशन ये होची हाई कंसंट्रेशन नेले सो आमे कोन नउतला छुआ एठी कोन होतला ऑस्मोसिस प्रोसेस होतला प्योर सॉल्वेंट साइड रु सॉल्यूशन साइड को सॉल्वेंट मॉलिक्यूल टा पास होतला ताको ही कोन कहै छै ऑस्मोसिस ताको स्टॉप करबा पई आमे गुटे प्रेशर दउतले ऑस्मोटिक प्रेशर पाई दउतले ताको स्टॉप करा पई केवल एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ प्रेशर दैट is applied on the solution side to prevent osmosis केवल osmosis को stop करा पई हमें जो प्रेशर दोसे ताको कहै छै osmotic pressure जदि हमें एठी more than osmotic pressure दवा छवा एठी more than osmotic pressure जे हमें osmotic pressure रु बेसी प्रेशर जदि अप्लाई करबा तबे कोन हबो ना सॉल्यूशन साइड रु सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ता प्योर सॉल्वेंट साइड को आसबो हैला सॉल्यूशन साइड रे हम जानि सॉल्यूशन रे सॉल्वेंट और सॉल्यूट अछि तो एआरकार सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ता सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मध्य दे की प्योर सॉल्वेंट साइड को पळे आसो हैला बुझि गेला या कोई कहै छै कोन ना रिवर्स ऑस्मोसिस या कोई कहै छै छुआ रिवर्स ऑस्मोसिस बतन रिवर्स ऑस्मोसिस रो यूज कोन अछि द रिवर्स ऑस्मोसिस इज यूज्ड इन डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर desalination of sea water कहले कोन बुझो छुआ ना removal of salt from sea water जे सी वाटर रु सॉल्ट को रिमूव करबा प्रोसेस को कहा जाय डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर हैला तो एथिरो कोन हुए ना गुटे साइड रे हमें सॉल्यूशन नबा बा सी वाटर नबा आ गुटे साइड रे प्योर वाटर नबा तबे कोन हबो ना जो सॉल्यूशन साइड बा सी वाटर रो जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो वाटर अछि ताहा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मध्य दे की प्योर वाटर साइड को पळे आसबो हैला विशेष करी ए जो डिसैलिनेशन रो बड़ा बड़ा प्लांट सब बड़ा बड़ा फैक्ट्री अछि गल्फ कंट्री गुडा करे कोन पई ना से सब कंट्री रे पीवा पानी हैला बहुत कम मिले नाही कहले चले तो सेति पई से माने कोन करंती डिसैलिनेशन प्रोसेस करंती जो द्वारा से माने कोन ना सी वाटर रु से माने प्योर वाटर पाई जानती बुझियला छ एबे जानबा छ आइसोटोनिक सॉल्यूशन कोन आइसोटोनिक सॉल्यूशन होची जदी दुईटा जाको सॉल्यूशन रो ऑस्मोटिक प्रेशर गुटे गिवन टेंपरेचर रे समान हबो हैला जे दुईटा सॉल्यूशन रो ऑस्मोटिक प्रेशर समान हबो गोटे गिवन टेंपरेचर रे तबे से दीर जाको सॉल्यूशन को कहा जाय आइसोटोनिक सॉल्यूशन हैला if the two solution have same osmotic pressure at a given temperature then these solutions are called as isotonic solution दीटा सॉल्यूशन नबो छुआ सपोज एगा दीटा सॉल्यूशन हैला मझरे हमर अछि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ये होछि सॉल्यूशन ए ये होछि छुआ सॉल्यूशन बी हैला यार छुआ ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 यार ऑस्मोटिक प्रेशर होछि पाई 2 और पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2 एट ए गिवन टेंपरेचर पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2 अर्थात मान को ऑस्मोटिक प्रेशर जे समान होंती तबे सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी उभय को कोन कहा जाय आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहा जाय बुझि पालो एबे देखो हमें हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एवं हाइपर आउ हाइपोटोनिक तार डिफरेंस जानबा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कोन आउ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कोन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होची दी सॉल्यूशन हैविंग हायर कंसंट्रेशन देन दी अदर सॉल्यूशन जे अन्य सॉल्यूशन तुलना रे यदि यारो कंसंट्रेशन
बेसी थिबो अधिक होइथिबो तबे सेही सॉल्यूशन को कहा जाय हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हैला इन दिस केस वाटर मॉलिक्यूल विल फ्लो इनटू इट एवं एही केस रे कोन हबो वाटर मॉलिक्यूल टा फ्लो होई के आसबो या पर हमें जानि छे जोहारो कंसंट्रेशन बेसी थिबो लो कंसंट्रेशन रु हाई ऑस्मोसिस प्रोसेस में जानिथिले लो कंसंट्रेशन रु हाई कंसंट्रेशन को कोन हुए छुआ ना सॉल्वेंट मॉलिक्यूल टा पास हुए थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन तो हाइपोटेनिक सॉल्यूशन कोन ना द सॉल्यूशन हैविंग लोअर कंसंट्रेशन देन द अदर सॉल्यूशन जे आ गुटे सॉल्यूशन अपेक्षा जदि यार कंसंट्रेशन कम थिबो तबे ताको कोन कहै जो छुआ हाइपोटेनिक सॉल्यूशन हैला आ एही केस रे कोन हबो वाटर मॉलिक्यूल विल फ्लो आउट फ्रॉम इट ता पाखरु वाटर मॉलिक्यूल बाहरी जो जेमति कि हम दीटा सॉल्यूशन नवा सपोज हेरा सपोज सॉल्यूशन 1 एटा सॉल्यूशन 2 अछि हैला सपोज यार कंसंट्रेशन C1 रो कंसंट्रेशन C1 यार कंसंट्रेशन C2 और C1 जो सॉल्यूशन 1 रो कंसंट्रेशन ता सॉल्यूशन 2 रो कंसंट्रेशन टू यदि अधिक होय तबे कोन हबो ना यदि अधिक हुए तबे ताकू कहा जाय हाइपर आ याकू कहा जाय हाइपो हैला हम जानि छ ऑस्मोसिस प्रोसेस अनुसार जे लो कंसंट्रेशन साइड रु हाई कंसंट्रेशन साइड को कोन पास हबो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल बा वाटर तबे कोन हबो ना जो हाइपोटेनिक सॉल्यूशन हेइतो हैला ताम को कोन आइबो वाटर मॉलिक्यूल विल फ्लो इनटू इट वाटर मॉलिक्यूल फ्लो होई के आसबो आउ जो सॉल्यूशन 2 जोटा हमर हाइपोटेनिक सॉल्यूशन सेतरे कोन हबो ना वाटर मॉलिक्यूल विल फ्लो आउट फ्रॉम इट जे या टू वाटर मॉलिक्यूल फ्लो होई के पड़े बुझल एतकी हो जे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन आ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन तब ऑस्मोटिक प्रेशर एडी सरला हमरो वर्तमान जानिबा छुआ वैन टॉप फैक्टर हैला तो वैन टॉप फैक्टर कोन कोठी यूज करिवा कोन पई यूज करिवा से विषय रे प्रॉपर जानिबा तो वर्तमान वैन टॉप फैक्टर जो आई सेटा वैन टॉप बोली जने साइंटिस्ट 1880 मसिया रे से इंट्रोड्यूस करथिले कोन पई इंट्रोड्यूस करथिले ना जो इलेक्ट्रोलाइट मानकर डिसोसिएशन होची किंबा एसोसिएशन होची जो डिसोसिएशन एवं एसोसिएशन एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन और एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन को बुझेबा पई से आई बोली देथिले से आईटा पुनी को जगह रे यूज होची हमर जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो फार्मूला रे केमती मल्टीप्लाई होची से सब विषय रे आगको हमें बढ़िया भाबरे जानिबा तबे वर्तमान देखिबा वैन टॉप फैक्टर इन 1880 वैन टॉप इंट्रोड्यूस्ड द फैक्टर आई वैन टॉप इंट्रोड्यूस करथिले नोन एज वैन टॉप फैक्टर कौन पे इंट्रोड्यूस कराइतला ना टू अकाउंट फॉर द एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन जे इलेक्ट्रोलाइट मानकर सने केते एक्सटेंट रे डिसोसिएट होउचंती बा एसोसिएट होउचंती ताकू जानिबा पई से देथिले किंबा मुख्य तो एठी हमर कोन होउची जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो फार्मूला रहउतला जो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर थला del p by p naught is equal to mole fraction of b थला बा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट थला हैला आ हमर थला del tb थिला हमर kb into मोलालिटी हमर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एटा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर del p टा कोन थला लोअरिंग इन वेपर प्रेशर del tf थिला डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कोन थला kf into मोलालिटी आ गुटे हमर थिला ऑस्मोटिक प्रेशर सॉरी पाई इक्वल टू थिला crt तो हमर एग्जैक्ट एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट पाइबा पई हैला हमें एठी आई मल्टीप्लाई करथले आई वैन टॉप फैक्टर आई बुझि पालो तो एही पई हमर आईटा हमें यूज करछे सब क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी रे हैला एग्जैक्ट एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट पाइबा पई तो वर्तमान जानिबा आई कहले कोन बुझो ना आई होउची नॉर्मल मोलार मास बाय एबनॉर्मल मोलार मास किंबा आई होची ऑब्जर्व्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी बाय कैलकुलेटेड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी बा आई होची टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन अर्थात जे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन जे डिसोसिएशन किंबा एसोसिएशन होबा परे केते मॉलिक्यूल रहिले डिवाइडेड बाय डिसोसिएशन किंबा एसोसिएशन होबा पूर्वरु आमे केते मॉलिक्यूल नै थिले डिसोसिएशन किंबा एसोसिएशन हेबा पूर्वरु केते मॉलिक्यूल रहिले सॉरी परे केते मॉलिक्यूल रहिले डिवाइडेड बाय डिसोसिएशन किंबा एसोसिएशन हेबा पूर्वरु आमे केते मॉलिक्यूल नै थिले प्रथम आमे देखिबा जे डिसोसिएशन पई कोन होउची तापर देखिबा एसोसिएशन पई कोन होउची हला डिसोसिएशन माने कोन होबा ना भांगीबा बा स्प्लिट अप हेबा भांगी जिबा तो डिसोसिएशन में हमें देखबा आई कोन हबो तापर एसोसिएशन पई मध्ये देखबा आई कोन हबो तो डिसोसिएशन होउची सपोज मु ए एन गुटे मॉलिक्यूल नै छी ए एन हैला
सी डिसोसिएट होइकी से डिसोसिएट होइकी n नंबर ऑफ ए दउछि जते बेले बिफोर डिसोसिएशन अर्थात डिसोसिएशन हवा जते बेले स्टार्ट हेई नाही हैला मु नेइतली केतरा ना एन गुटे मॉलिक्यूल नेइतली तो डिसोसिएशन हवा पूर्वरु डिसोसिएशन केता हेइतो हेइ किछि डिसोसिएशन हेइ नथिबो जीरो हेइतो हैला जे भांगिबा पूर्वरु प्रथम मु नेइतली डिसोसिएशन हवा पूर्वरु मु नेइतली गुटा मॉलिक्यूल तो सेटा भांगी तो किछि भांगिनी डिसोसिएशन हवा पूर्वरु नेछि पर हम गुटा मॉलिक्यूल सेटा t इक्वल 0 थला टाइम आरंभ होइनी तो जेतरा डिसोसिएशन हेइ सल्ला t इक्वल टू t किछि समय परे सपोज हम देखले आठी x नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिसोसिएट हैला केते x नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिसोसिएट हैले तबे या बढिथबो केते छुआ नेइतला हम गुटे सेटो डिसोसिएट हैला केता मॉलिक्यूल x ता तबे बढिथबो 1 - x हैला जेतु एठी आयन हेइथिबे छुआ भांग डिसोसिएट हेकि आयन हेइथिबे n a अछि तनो n हमको मल्टीप्लाई करते अछि n * 0 0 n * x बुझिबला तबे हमें वर्तमान देखिबा ये होउची हमरो बिफोर डिसोसिएशन थिला छुआ हमरो बिफोर डिसोसिएशन आ एइटा हमर थिला आफ्टर डिसोसिएशन हैला हमें जानि छे I is equal to total number of molecules after dissociation divided by total number of molecule before dissociation तो total number of molecule after dissociation कौन अछि छुआ 1 - x plus nx 1 - x plus nx total number of molecule before dissociation 1 plus 0 1 plus 0 तबे कौन आसला छुआ ना 1 plus nx minus x by 1 तबे पहले हमें 1 यदि हम एठी कॉमन सॉरी 1 प्लस हम एठी x यदि कॉमन नबा n - 1 हो हैला एठी छुआ n टा कोन एठी n टा होछि नंबर ऑफ आयन्स एठी n टा नंबर ऑफ आयन्स हैला यदि हम एठी सपोज डिटरमाइन करबा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा जोटा कुआ जाय डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ता कोन छुआ ना केतना मॉलिक्यूल डिसोसिएट हेले डिवाइडेड बाय हमें केतना मॉलिक्यूल नेइथिले तले डिसोसिएट हेले केतना मॉलिक्यूल छुआ x ता नेइथिले केतना छुआ 1 तबे अल्फा केते बाला छुआ x डिग्री ऑफ डिसोसिएशन केते बाला x को क्षेत्र रे डिसोसिएशन क्षेत्र हैला एबे देखबा छुआ केस 2 फॉर एसोसिएशन बेले i रो वैल्यू कोन होबो देखबा हमें तो सपोज मु नेली सही बढिया n नंबर ऑफ n नेली से एसोसिएट हेई कि कोन होउची ना गोटे मॉलिक्यूल हे होउची हैला एसोसिएट माने कोन छुआ जुडी हेबा जे गोटे रु बेसी मॉलिक्यूल से माने जुडी हेई कि एसोसिएट हेई कि गोटे मॉलिक्यूल हे जिवे ताकू ही कुआ जाय एसोसिएशन बुझी पल्लो सपोज n नंबर ऑफ ए माने बहुत सारा मु n हेची से माने जुडी हेई कि an होउची हैला तबे यदि मु एठी गुटे ही n हेथनी तबे कोन हे जिवो छुआ तबे n टा साइड बोले 1/n हबो 1/n an हला बतन देखो ए इक्वेशन को हम देखबा जतरे t = 0 थिला सपोज जते बेले मु गुटे मॉलिक्यूल नेइथली सेते बेले केते एसोसिएट हेई केता मॉलिक्यूल हेइतला 0 बुझि पल्लो जते बेले t t अर्थात आफ्टर एसोसिएशन ये थिला बिफोर एसोसिएशन ये होछि आफ्टर एसोसिएशन रो कोन हेइ जिवो सपोज एठी x नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से एसोसिएट हेई कि x नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हेइछि तबे केते आउ थिवो छुआ 1 - x तो जेहेतु 1/n अछि हमको सबुथरे n डिवाइड करते अछि x/n हबो बुझि पल्लो छुआ तबे एटा रहला कोन ना आफ्टर एसोसिएशन ये होछि बिफोर एसोसिएशन ये हला हमरो बिफोर एसोसिएशन ये हला हमरो आफ्टर एसोसिएशन तबे हम i रो वैल्यू बाहर करबा i = थिला total number of molecules after association divided by total number of molecules before association तो 1 - x plus x/n ये होछि आफ्टर एसोसिएशन एत के होछंती डिवाइडेड बाय 1 plus 0 तबे हला कोन छुआ ना 1 plus x/n minus x तबे 1 plus हला x यदि कॉमन नबा 1/n minus 1 एत के हला i वैल्यू ओ क्षेत्र रे एसोसिएशन क्षेत्र रे हैला और डिसोसिएशन क्षेत्र रे हम पाइथले मध्य i एटा पाइले हम एसोसिएशन क्षेत्र रे i पाइले एबे देखो छुआ आउ केस जानिबा
जदि आई इज इक्वाल टू 1 आई इक्वाल टू 1 केतेबेले हबो ना जेतेबेले नाइदर डिसोसिएशन और एसोसिएशन जेतेबेले डिसोसिएशन किबा एसोसिएशन हबोनी से क्षेत्र रे आई र वैल्यू 1 हो को क्षेत्र रे जेमति कि सुगर सॉल्यूशन कि हो यूरिया सॉल्यूशन एथिरे कोन हुए ना नाइदर डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन ना डिसोसिएशन हबो ना एसोसिएशन हबो एई सब क्षेत्र रे आई र वैल्यू केते हबो 1 हबो आ जेतेबेले भी डिसोसिएशन हबो अर्थात गुटे मॉलिक्यूल भांगी की बहुत सारा आयन हो जिवो तो सेति डिसोसिएशन हो माने आई रो आई ग्रेटर देन 1 आई ग्रेटर देन 1 जेमति कि जते सब NaCl HCl H2SO4 हैला Na2SO4 हैला KOH KCl एगुडा सब कोन आयन होचंती Na+Cl- HCl H+Cl- हैला तो एई बढिया ए सब क्षेत्र रे आई ग्रेटर देन 1 हो आउ एसोसिएशन केते बेर होची एसोसिएशन हेले आई लेस देन 1 होची जेमति कि हमरो एसिटिक एसिड CH3COOH CH3COH एसिटिक एसिड रे एसोसिएशन हुए छुआ एबडा दीटा मॉलिक्यूल जोतिबा हमर CH3COH आउ गोटे मॉलिक्यूल नै मु हला इथे डाइमर सृष्टि करंती एठी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन हुए ए ऑक्सीजन और ए हाइड्रोजन ए ऑक्सीजन टा डेल माइनस हाइड्रोजन टा डेल प्लस ए हाइड्रोजन टा डेल प्लस ए ऑक्सीजन टा डेल माइनस तांको भितरे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बनी ही कि समाने गुटा डाइमर भडिया एसोसिएट होती भडिया दीटा मॉलिक्यूल मिसी गुटे हे जाते याकू एसिटिक एसिड से बडा एसोसिएशन होउची बुझि परलो तबे डिसोसिएशन जते बड होउची आई ग्रेटर देन 1 नाइदर डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन बडे आई इज इक्वल टू 1 और जते एसोसिएशन होउची छुआ आई लेस देन 1 हो हेबे तबे वर्तमान देखिबा टू गेट द करेक्ट एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट फॉर इलेक्ट्रोलाइट मानकर करेक्ट एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट पाइबा पई ऑल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी फार्मूलाज आर मल्टीप्लाइड बाय आई समस्त जो चारटा जाक आम कोलिगेटिव फार्मूला में पढ़ी है सबुथिरे आम आई गुटे मल्टीप्लाई करते जमी आम लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आम देखते डेल पी एटा दिखला हमर लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बाय पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी थिला सेटा में आई मल्टीप्लाई करले एठी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी हमें आई मल्टीप्लाई करले डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट रे आई मल्टीप्लाई करले ऑस्मोटिक प्रेशर सी आर टी थिला गोटे प्रॉब्लम देखिबा 0.5 मोलार सुगर सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक विथ तुमको गोटे सॉल्यूशन देछि 0.5 मोलार रो सुगर सॉल्यूशन देछि एकर मोलारिटी देछि 0.5 मोलार तार सॉल्यूशन देछि सी आइसोटोनिक कहा सहित हबो आइसोटोनिक अर्थात कोन आमे जानिथिले आइसोटोनिक जदि दीटा सॉल्यूशन नैथिबा हमें पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2 हबो तांकर ऑस्मोटिक प्रेशर जदि समान ला दीटा जाको सॉल्यूशन रो तबे ताऊ कोन कहा जाय आइसोटोनिक सॉल्यूशन तबे यारो ऑस्मोटिक प्रेशर सहित एई चारटी सॉल्यूशन रो काहारो ऑस्मोटिक प्रेशर समान हबो तबे ता सहित सी आइसोटोनिक सॉल्यूशन हबो वर्तमान देखा 0.5 मोलार NaCl प्रथम देखा हमें आईआर जो पाई 1 हमको जो गिवन अछि पाई 1 फॉर्मूला जानथिला हमें ICRT ठीक आगरो जानले देखो हमरो C जो अछि कंसंट्रेशन मोलारिटी कते छि 0.5 मोलार सबु केस 0.5 मोलार सबु केस 0.5 मोलार अछि C समस्त समान अछि R गैस कांस्टेंट T टेंपरेचर एगुडा समस्त समान अछि बाकी I जहार समान हबो यार सहित तार कोन हबो सी ता सहित आइसोटोनिक सॉल्यूशन हबो तबे देखो यार आई केते अछि यार आई देछि सुगर सॉल्यूशन टिके आगर मु कहली छुआ सुगर सॉल्यूशन ता होछि नाइदर एसोसिएशन नॉर डिसोसिएशन हैला तबे नाइदर डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन आई क्षेत्र यार आई केते हबो छुआ 1 हबो तबे यार आई वैल्यू केते हैला 1 तबे एमान को देखबा आई वैल्यू कहारो 1 आछि देखो यार एठी डिसोसिएशन होछि NaCl रे तले आई ग्रेटर देन 1 एठी भी डिसोसिएशन आई ग्रेटर देन 1 एठी भी डिसोसिएशन आई ग्रेटर देन 1 बाकी एठी यूरिया देछि छुआ यूरिया टा आई इज इक्वल टू 1 नाइदर डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन तबे यार आई सहित कहारो आई समान हला यूरिया तेनु ये जो 0.5 मोलार सुगर सॉल्यूशन कहा सहित आइसोटोनिक हबो छुआ 0.5 मोलार यूरिया सहित आ गोटे प्रॉब्लम छुआ 0.2 मोलार ऑफ HCl having degree of dissociation 30% in water having Kf 1.8 calculate freezing point of the solution से solution रो freezing point मागिछ माने TF मागिछ छुआ
आम वाटर टीएफ नोट जानिछु 0 डिग्री सेल्सियस बा 273 डिग्री केल्विन। तो सी सॉल्यूशन रो मागिछि माने टीएफ मागिछि तले हमको देछि मोलालिटी देछि छुआ 0.2 मोलाल तापर देछि हैविंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो x थिला हमर अल्फा 30% माने 30 upon 100 3/10 हैला। तापर आमे kf देछि छुआ 1.8 फ्रीजिंग पॉइंट विथ सॉल्यूशन टीएफ मागिछि हमको टीएफ नॉट आमे जानि जे छुआ 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन जानि जे आमे एतकी हैला। बर्तमान हमको से टीएफ मागिछि टीएफ कोठु पाइबा ना हमर डेल टीएफ रो फार्मूला थिला टीएफ नॉट माइनस टीएफ हमको टीएफ जना जदि हम डेल टीएफ पाइ जवा छुआ तबे हमें टीएफ पाइ जवा किंबा हमें डेल टीएफ को पाइबा पाई I into kf into मोलालिटी गोटे फार्मूला पाइथिले kf हमको गिवन अछि मोलालिटी हमको गिवन अछि बाय I हमको गिवन नहीं I पाइ गेला हमें प्रथम डेल टीएफ पाइ जब तापर डेल टीएफ रु हमें टीएफ पाइ जवा। तेणु प्रथम हमें I आगे डिटरमाइन करबा I हमें जानथिले एटा जेतु HCl अछि डिसोसिएशन केस डिसोसिएशन होछि कोन होतला 1 + x होल इनटू n - 1 होतला। तो एटी n दा नंबर ऑफ आयन्स HCl छुआ HCl रे नंबर ऑफ आयन केते हबो HCl रे n = 2 हबो कोन पई H+ आयन हबो आउ Cl- आयन हबो n इक्वल केते हबो दीटा आयन हबो n = 2 हबो तब I = 1 + x देछि केते छुआ 30% 3/10 * 2 - 1 करले 1 हबो तले 1 + 3/10 करले 13/10 = 1.3 आइला I। वर्तमान देखबा हमें कोन छुआ डेल टीएफ रो फार्मूला होछि I into kf into मोलालिटी I देछि हमको 1.3 kf देछि हमको 1.8 मोलालिटी 0.2 तबे हमें केता पाइबा छुआ तबे हम पाइ जेबाटा 0.47 केल्विन और सेल्सियस रे एतकी हो 0.47 डिग्री सेल्सियस हैला। हमें आंसर को केल्विन बा डिग्री उभय रे हमें बाहर कर पाइबा। बतन हमें डेल टीएफ पाइছে हमको मागिছে प्रकृत टीएफ पुणी अगेन हमें डेल टीएफ रो फार्मूला पुट करबा जे डेल टीएफ इज इक्वल टू कोन छुआ टीएफ नॉट माइनस टीएफ तबे टीएफ इज इक्वल टू कोन हो टीएफ नॉट माइनस डेल टीएफ हैला। तबे हमें टीएफ पाइ जबा टीएफ नॉट जानि हमें केते छुआ 0 डिग्री सेल्सियस माइनस डेल टीएफ टा पाइले हमें 0.47 डिग्री सेल्सियस तले टीएफ हमें पाइ जबा कते माइनस 0.47 डिग्री सेल्सियस और जदि हमें केल्विन बाहर करबा छुआ 0 डिग्री सेल्सियस टा हमरो 273 केल्विन माइनस एटा 0.47 केल्विन एले कते हबो 272.53 केल्विन 272.53 केल्विन एटा केल्विन स्केल आंसर बारिबो एटा सेल्सियस स्केल आंसर बारिबो। आउट सा प्रॉब्लम देखबा जे हमें कंपेयर करबा कोन ना एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट अर्थात डेल टीबी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करबा आउ कोन कंपेयर करबा बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन रो अर्थात टीबी हैला। सेमती डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कंपेयर करबा डेल टीएफ आउ फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन रो अर्थात टीएफ ए सब कंपेयर करबा हमें चारटा सॉल्यूशन देछि हां ए चारटा सॉल्यूशन को हमें कंपेयर करबा बुझि बोलो तो सपोज हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखबा प्रथम कंपेयर करबा हमें डेल टीबी छुआ कहारो डेल टीबी सबटु बेसी हबो देखिबा प्रथम हैला। हमें जानिसले डेल टीबी इज इक्वल टू I into kf I into kb into मोलालिटी I into kb into मोलालिटी त जार I बेसी हो तार कोन हबो ना तारो डेल टीबी मध्ये बेसी हो तले I ए मानक भितर कहार बेसी हबो ना जार n बेसी हो हमें सब पाइतले I डिसोसिएशन केस रे I is equal to 1 plus x whole into n minus 1 अर्थात जार n बेसी हबो तार I मध्ये बेसी हो n होछि नंबर ऑफ आयन्स देखो एठी n कते बाला Na plus Cl minus दीटा आयन हबो n equal to 2 एठी K2SO4 अछि छुआ 2K plus and SO4 2 minus आयन कते ला छुआ n equal to 3 एठी देखो AlCl3 Al3 plus 3Cl minus आयन कते ला 3 1 4 टा n equal to 4 ग्लूकोज रे नाइदर डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन I is equal to एठी 1 होय छुआ जानिथिले हमें बा n equal to 1 हबो एठी। तो वर्तमान देखबा हमें डेल टीबी जहारो n बेसी तार I बेसी
तो n देखो कहार बेसी होची n इक्वल टू 4 होची 3 होची 2 होची 1 होची ताले n इक्वल टू 4 जहार तार सबुटु बेसी i हबो ताले प्रथम हबो कहार थर्ड i रो सबुटु बेसी हबो तापरे n इक्वल टू 3 वाला तापरे n इक्वल टू 2 वाला तापरे ग्लूकोज एटा डेल टी भी हम कंपेयर कर देले बर्तमान हम कंपेयर करबा बॉइलिंग पॉइंट अर्थात टीबी टीबी रो फार्मूला में कोन पाइतले छुआ डेल टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट अर्थात देखो टीबी आउ डेल टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होचती टीबी बढ़िले डेल टीबी बढ़िले टीबी बढ़िबो हो ना टीबी बढ़िले कोन हबो डेल टीबी बढ़िबो और टीबी यदि कमी जाए डेल टीबी मध्य कमिबो तो वर्तमान ताले डेल टीबी रो जहा थिला हमरो टीबी रो मध्य ताहा ही हबो कोन पई डेल टीबी जार बेसी टीबी मध्य तार बेसी तो डेल टीबी कार बेसी थिला थर्ड आई तापरे 2i तापरे i तापरे i हैला वर्तमान हमें देखिबा डेल टीएफ कोन थिला छुआ ना डेल टीएफ थिला हमरो i into kf into मोलालिटी जहार i बेसी तारो डेल टीएफ बेसी i सबटु कार बेसी होतला n इक्वल टू 4 वाला थर्ड i 2i i तापरे i तीनटा जाकर समान हला वर्तमान देखिबा टीएफ रो टीएफ को नहीं कंपेयर करबा चारटा जाकर फ्रीजिंग पॉइंट कंपेयर करबा तो जो फ्रीजिंग पॉइंट हम जानले डेल टीएफ रो फार्मूला कोन थिला टीएफ नॉट माइनस टीएफ नॉट रु टीएफ को माइनस होतला अर्थात यदि टीएफ रो वैल्यू एठी छुआ बेसी होउची यदि बेसी बढ़ुची यदि बेसी माइनस कराबो तबे यार वैल्यू कम आसीबो अर्थात जतबे टीएफ बेसी डेल टीएफ कम यदि डेल टीएफ बढ़े टीएफ कम है तो नियाती इनवर्सली प्रोपोर्शनल होची छुआ डेल टीएफ आउ टीएफ मन रखबो डेल टीबी आउ टीबी टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बाकी डेल टीएफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल तबे जहारो डेल टीएफ बेसी होतला ता टीएफ सबुटु कम डेल टीएफ जहार सबुटु बेसी कम यार सबुटु बेसी ताले आईवी देन आई देन 2i देन थर्ड आई तबे सब गुडा छुआ हमें कंपेयर कर देले बहुत सारा प्रॉब्लम करले आशा करे समस्ते एक सेशन टी को भल भाबरे बुझि नैतिबो जदि जो माने बुझी पारन डाउट लागुची कमेंट सेक्शन में निहाती जणिबो जदि भल लागुची वीडियो टी को लाइक करबो आ चैनल को सब्सक्राइब करबा को जमा भूलिबोनी हला आज पई एतिकी पुणी देखा हो नेक्स्ट वीडियो रे जय जगन्नाथ।